फर्स्ट फ्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। चीन ने दुनिया को दी विश्व युद्ध की धमकी। क्या चीन शुरू करने वाला है युद्ध? क्या ऐलान किया है चीन ने ताइवान के लिए? तो दोस्तों, यह जानने के लिए अंत तक हमारा चैनल अवश्य देखिए, जिससे आपको मिलती रहेगी ताजा तरीन खबरें। चीन की सामरिक ताकत के आगे ताइवान कहीं नहीं टिकता, लेकिन अमेरिका और भारत से उसे मदद का भरोसा मिलने के बाद उसका हौसला काफी बढ़ गया, जिससे उसने डरने के बजाय चीन को ऐसे ललकारा है कि वह हक्का बक्का होकर रह गया। ताइवान अच्छी तरह समझ गया है कि चीन को युद्ध से दूर रहने की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सलाह के बावजूद चीन उस पर हमले से बाज नहीं आएगा। इसलिए उसने भी सीमा पर भारी सेना तैनात करने के साथ ही अपनी मिसाइलों का मुंह भी चीन की तरफ मोड़ दिया है। साथ ही चीन को यह चेतावनी भी दे डाली है कि अगर उसे अपनी ताकत का बड़ा घमंड है तो उसका यह घमंड तोड़ने को हम तैयार हैं। दरअसल ताइवान एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते तथा अपनी सैनिक एवं कूटनीतिक समीकरणों में बिल्कुल फिट बैठने के कारण ताइवान को अमेरिका ने युद्ध की स्थिति में हर तरह की मदद की गारंटी दे रखी है। और भारत ने भी अपनी उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी सीमाओं पर चीन की लगातार बढ़ रही हरकतों से परेशान होकर चीन को सबक सिखाने की ठान ली है। भारत भी इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो ऐसी स्थिति में ताइवान का खुलकर साथ देकर चीन का गुरूर अच्छी तरह से तोड़ा जा सकता है और अपनी सीमाओं से उसे दूर खदेड़ा भी जा सकता है। ताइवान ने दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों का आह्वान किया है कि चीनी हमले के खिलाफ वे ताइवान को हर संभव मदद दें, ताकि चीन के कुत्सित इरादों को नाकाम किया जा सके और अधिनायकवाद एवं विस्तारवाद के खिलाफ लोकतंत्र की विजय हो। हालात की गंभीरता को चीन अच्छी तरह समझता है। उसे पता है कि ताइवान पर हमले के समय अगर अमेरिका और भारत उसके साथ खड़े हो गए तो वास्तव में वो बहुत बुरी तरह पिट जाएगा और दुनिया में दबदबा कायम करने का उसका मंसूबा धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन इसके साथ ही वह 2005 के अपने उस अलगाव विरोधी कानून से भी बंधा है, जिसमें कहा गया है कि वह ताइवान को बलपूर्वक अपने देश में कभी भी मिला सकता है। चीन दावा करता है कि ताइवान उसका ही एक प्रांत है और उसे अपनी सीमा क्षेत्र में मिलाने को वह स्वतंत्र है। दरअसल चीन से महज 180 किलोमीटर दूर स्थित 2 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस द्वीपनुमा देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और यही चीन को खटकता रहता है। उसकी अधिनायकवादी शासन प्रणाली ताइवान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं कर पाती। यही झगड़े की जड़ भी है। रही बात उसके इस दावे की कि ताइवान उसका एक प्रांत है, तो उसके इस दावे में कोई दम नहीं है, क्योंकि 1980 में ताइवान के साथ हुए समझौते में यह साफ उल्लेख है कि ताइवान को इसी रूप में ही स्वीकार करना है। लेकिन चीन के नए शासक अब पुराने समझौतों को रद्दी की टोकरी में फेंककर अपने विस्तारवाद को आगे बढ़ाने में मशगूल हैं। कुछ समय तक शांत रहने के बाद चीन ने अचानक ऐलान कर दिया कि वह हर हालत में ताइवान को चीन में मिलाने जा रहा है। साथ में उसने यह चेतावनी भी दे डाली कि हमारे आंतरिक मामलों में अगर किसी अन्य देश ने हस्तक्षेप किया तो तीसरे विश्व युद्ध के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। उसने अपनी सेना को किसी भी क्षण हमले के लिए तैयार रहने का निर्देश भी जारी कर दिया है। चीन के इस ऐलान से दुनिया में नई तरह की खलबली पैदा हो गई है।